ओम नमो नारायण। प्रातःकालीन बेला में सभी योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम अस्थो मा सद्गमय तम सुरमा ज्योतिर्गमय ऋतुर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता। आप सभी को, सभी सनातन प्रेमियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भगवान गणेश का जन्मदिन भी मना रहे हैं, तो सभी अपने अपने इष्ट देवता को मन में रखते हुए और योगाभ्यास के लिए खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले वार्म अप, और वार्म अप के बाद में कुछ शरीर की और क्रियाएं। पूरा शरीर खुल जाता है योगिंग जोगिंग से। जिस प्रकार से हम गाड़ी को कहीं ले जाते हैं तो उससे पहले थोड़ा गर्म करके छोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है उसी गाड़ी के समान है। थोड़ा गर्म करना, दोनों पंजे पास में, पूरा सामर्थ्य, पूरा श्रद्धा भाव। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति दो प्रकार से होती है। एक होती है डर की भक्ति और एक होती है भाव की भक्ति। श्याम, ताड़ासन, दोनों पंजे पास में। लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ खींचना है शरीर को। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत लाभकारी क्रिया है ये। फिर से एक बार। व्यायाम। जो डर की भक्ति होती है वो हम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमें किसी चीज का डर लग रहा है और उस डर की वजह से हम भगवान के शरण में जाते हैं, बस, और जैसे ही वो डर निकल जाता है हमारा भगवान में विश्वास तो बढ़ता है लेकिन नियमितता नहीं रहती, क्योंकि वो डर जो था वो हमारा निकल गया। इसलिए डर की भक्ति से कहीं ज्यादा जो महत्वपूर्ण होती है वो होती है भाव की भक्ति। घुटनों का व्यायाम।
पूरी श्रद्धा और सामर्थ्य के साथ, पूरे भाव के साथ और मन में इस विश्वास के साथ कि मैं जो शारीरिक क्रिया कर रहा हूं उससे मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। व्यूअर्स, क्योंकि शक्ति आस्था में है, शक्ति विश्वास में है। बिना विश्वास के हम कोई कार्य करेंगे तो सफलता कितनी मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर विश्वास के साथ हम कोई कार्य करते हैं तो सफलता मिलना संभावी है। आवश्यक रूप से हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दोनों पैरों में फासला, हनुमान आसन। लंबी गहरी सांस भरते हुए हनुमान जी की आकृति बनानी है। रिवर्स, दोनों हाथ कमर पे, पंजों पर पूरा श्रद्धा भाव भगवान गणेश की स्तुति करते हुए धीमे धीमे भगवान सूर्य देव की आराधना, सूर्य नमस्कार। जो हमारे नए योग साधक हैं उनके लिए एक बार समझना है कैसे करना है। क्रिया सही करें, गलत ना करें। दोनों पंजे पास में, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, और भगवान की आराधना कर रहे हैं हम, भगवान की साधना कर रहे हैं हम, भगवान की तपस्या कर रहे हैं हम, इसी भावना के साथ कि जब मैं तपस्या करूंगा, जब मैं साधना करूंगा तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, इसलिए मैं साधना कर रहा हूं, इस विश्वास के साथ। ओम मित्राय नमः। दो में लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, दो, तीन में लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए नीचे, और जब नीचे जाएगा तो दोनों पैर और दोनों हाथ एक सिधाई में आ जाएगा। अगर सीधा हमारा हाथ नहीं लग रहा है तो थोड़ा घुटना मोड़ लें और उसके बाद में घुटनों को सीधा करने की कोशिश। 4, 5, दूसरा पैर भी पीछे नाभि में देखने की कोशिश। 6,
अपने घुटने को, अपने सीने को और अपने ठोड़ी को जमीन पर लगाना। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 10 11 12 1 ओम सूर्य देवाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार वो योग साधक जो नए नए हमसे जुड़े हैं, एक बार पुनः देखें कि किस तरह से हमें ये क्रिया करनी है। दोनों पंजे पास में, एक ये नमस्कार की मुद्रा हो जाएगी। ओम मित्राय नमः। भगवान सूर्यदेव के कुल 12 नामों की स्तुति करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम भवये नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मर्चाय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। कुल मिला के 12 क्रियाएं हमें करनी होती है एक साथ में और एक ही रफ्तार में करनी है। अगर बीच में कहीं थकावट हो जाए तो थोड़ा सा विश्राम कर लेना और विश्राम कर पुनः रेस में शामिल हो जाना है। और लगभग नियमित रूप से हमें कम से कम 10 क्रियाएं तो सूर्य नमस्कार की करनी ही करनी है। ओम सूर्य देवाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 श्राम। बड़ी गहरी सांस लेना है और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ मन में पूरा उत्साह रखते हुए कि अब मैं योग से जुड़ गया हूं और योग से जुड़ने से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मेरा मन स्वस्थ रहेगा। अब मैं भगवान की आराधना करने लग गया हूं, भगवान की साधना करने लग गया हूं। कितने लोग होते हैं जो नियमित रूप से योग कर पाते हैं, उन सबसे मैं अलग हो गया हूं। ये श्वास मन में रखते हुए पुनः एक बार 5 क्रियाएं थोड़ा गति के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 श्राम। हमका चाहिए बदला। हम दोनों के माही वाही नाही। गहरी सांस लेना और ये तोप का गोला कौन बोला? क्या है? जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना है। धीरे से धरती माता की गोद में बैठ जाना, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। इसलिए कोशिश करें समय पर सोना और समय पर उठना। रात को हम मोबाइल से खेलते रहते हैं, चलाते रहते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, और जब लेट सोएंगे तो लेट उठने में। इसलिए समय पे सोना और सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश, ये अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। 5 क्रियाएं हम करेंगे हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। दोनों पैरों में फासला, धीरे धीरे दोनों हाथों के सहारे आगे की तरफ झुक जाना है। अपने पेट को, अपने चेस्ट को जमीन से लगा देना, बिना पीछे से उठाए हुए। थोड़ी देर रुक के रखना है। श्राम।
दोनों घुटने सामने से मिला लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके जाना और सांस छोड़ते हुए नीचे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को खाली कर देना, पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना, अपना सामर्थ्य जितना है उतना अंदर ले लेना पेट को, दोनों मुट्ठियों को नाभि के साइड में लगाना और धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक जाना और गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना। फिर से एक बार। श्राम। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। पुनः एक बार इसी क्रिया को करना है। लंबी गहरी सांस भरना, सांस को खाली कर देना, पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना। गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। फिर से एक बार। श्राम। गोमुखासन। बाईं एडी पे बैठ जाना है, दाहिने घुटने को पैर के ऊपर, एक हाथ पीछे से, दूसरा हाथ ऊपर से, कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। जो नए योग साधक है वो इस तरह से पकड़ नहीं पाएंगे, उनके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे क्रियाएं आसान होती जाती हैं, और जब क्रियाएं आसान होती जाती हैं मन में विश्वास जागता है कि हाँ अब मैं कुछ करने लगा हूं। ये ध्यान रखें, नियमितता बहुत आवश्यक है। योग हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाना चाहिए। हम कोई दिन योग ना करें तो हमें महसूस होना चाहिए कि आज हमने कुछ किया नहीं, आज कुछ अधूरा है। जिस प्रकार से हम भोजन नहीं करते हैं तो अधूरा लगता है ना, पेट अपने आप मांग लेता है कि आज कुछ खाया नहीं, कुछ खाना चाहिए। इसी प्रकार से जब योग ना करें तो हमारा शरीर ये मानना चाहिए कि हमने योग नहीं किया, प्रभु की भक्ति नहीं की है, प्रभु की आराधना नहीं की है हमने। श्राम। पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को धन चढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो धन अहंकार वश चढ़ाया जाता है तो यकीन मानिए कोई काम नहीं आएगा वो।
सुप्त वज्रासन की स्थिति। धीरे धीरे दोनों कोहनियों के सहारे लेट जाना है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ताड़ासन। जब ताड़ासन करते हैं तो हमारा जो पेट है ना वो पूरा अंदर की तरफ खींचा हुआ रहेगा। श्राम। थोड़ी देर यूं ही लेटे रहना है इसी अवस्था में। कोशिश करें हमारा जो बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है, वो पूरा जमीन से टच हो जाए। दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे वापस बैठ जाना है। वापस बैठते समय बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर बैठेंगे तो कमर दर्द होने की संभावना रहती है इस क्रिया को करने से। इसलिए जब क्रियाएं करें तो शुरुआत में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। एक बार एक बालक अपने पिता से झगड़कर घर छोड़कर चला जाता है। अमूमन हम बहुत सारे केसेस ऐसे सुनते हैं। पंजों की क्रिया, लंबी गहरी सांस भरते हुए पंजों को ऊपर खींचना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। वो बालक 2, 3, 4 दिन तो बाहर रहता है, फिर परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैं अपनी गलती मान लूंगा और वापस अपने घर की तरफ चल देता है। वो रात का समय होता है, मन ही मन विचार करता हुआ जाता है कि पता नहीं मेरे पिताजी दरवाजा खोलेंगे भी या नहीं, पता नहीं मुझे कितनी डांट पड़ने वाली है, मैंने काम ही ऐसा किया हो, इष्ट कर लेना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा। जो मैंने गलती की है, अगर मेरी पिटाई होती है तो पिटाई खा लूंगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, ऐसा मन में विचार करते हुए मन में ग्लानि, राम, बटरफ्लाई, मन ही मन सोचता हुआ कि मैंने कितना गलत काम किया। और जब वो घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ रहता है। रात का समय था, चौथा पहर, और चौथे पहर में अगर दरवाजा खुला मिले तो मन शंकित होना स्वाभाविक है। से शंका हुई कि कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, मेरे परिवार को स्वस्थ रखना, मेरा परिवार कोई संकट में ना हो, ऐसी प्रार्थना के साथ वो धीरे से घर में प्रवेश करता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, सामने पिताजी बैठे होते हैं और अपने पुत्र को देखकर कहते हैं कि आओ बेटा, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो पुत्र से रहा नहीं गया, बेटे से रहा नहीं गया, उनके चरणों में ना शीश झुका देता है, गले लग जाता है, माफी मांगता है और फिर कहता है कि पिताजी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कि रात को दरवाजा क्यों खुला रखा था आपने? तो पिता ने कहा कि मुझे लगा कि कहीं रात को आओ आप और शंकावश दरवाजा बंद मिले और आप वापस ना लौट जाओ। मुझे पूरा विश्वास था कि वापस आने वाले हो, लेकिन दरवाजा बंद देखकर वापस ना चले जाओ, इसलिए मैंने दरवाजे को खुला रखा था। हमारे और परमपिता परमेश्वर के बीच में भी ऐसा ही रिश्ता है। श्याम, एक बार उस भक्ति भाव से, एक बार उस मन से, एक बार उस प्रायश्चित के साथ वो परमात्मा की तरफ चले तो सही। वो परमात्मा आंखें बिछाए हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन एक कदम उनकी तरफ हम चले तो सही।
4 क्रियाएं हम करेंगे हमारे पेट की चर्बी कम करने के लिए। दोनों पैरों को फैला लेना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार। चक्की चला लेना है। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेना। लंबी। अब जब हम चक्की चलाते हैं तो कुछ लोग इस तरह से चक्की चलाते हैं। कोहनियां हमारी सीधी रहनी चाहिए, चक्की चलेगी पेट से। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। और कोशिश करें हमारे जो दोनों हाथ है वो पंजों से बाहर निकले। रिवर्स। विश्राम। लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ देना है। नौका चला लेनी है। दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। रिवर्स। विश्राम। एक बार एक राजा जो बहुत अच्छा शासक हुआ करता था, हमेशा अपनी प्रजा का हित देखता था। हमेशा भक्ति भाव में लीन रहता था। हस्तपातानासन पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीठ के बल लेट जाना, सांस छोड़ते हुए पंजों को पकड़ना और हो सके तो अपने नाक को घुटनों से लगाना। और कितनी बार करें इस क्रिया को? कम से कम 15 बार करना है। और बाकी जितनी अपने पेट की चर्बी कम करनी है उतनी बार हमें करते जाना है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब नीचे की तरफ जाते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन जब ऊपर उठते हैं तो पैर उनका साथ नहीं देते। पैर साथ में उठते हैं, उनके लिए क्या? जब पीछे की तरफ जाएं तो पैरों को साथ लेके चले। और धीरे धीरे कोशिश ये करें कि बाद में हम पैरों को जमीन पर ही रखें। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी मुश्किल क्रिया हो, लेकिन बाद में आसान होती जाएगी।
श्याम, पेट के बल लेट जाना है। कुछ क्रियाएं हम पेट के बल लेट कर करने वाले हैं। दाहिनी हथेली जमीन पर, बाईं हथेली उसके ऊपर और अपनी ठोडी को उसके ऊपर रख लेना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ देना। मकरासन, दोनों एड़ियां पास में, दोनों हथेली से आसन बना लेना है। दाहिने पैर को उठाकर दाईं जंघा पे लगाना, बाएं पैर को उठाकर बाईं जंघा पे। कमर दर्द को दूर करने के लिए, अपने जॉइंट्स पेन को दूर करने के लिए, शरीर को आराम की स्थिति में ले जाने के लिए मकरासन बहुत अच्छी क्रिया मानी जाती है। उस राज्य में एक व्यक्ति रहता था, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसका चेहरा देखना बहुत ही खतरनाक होता है, मनहूस है वो व्यक्ति। दोनों पैर एक साथ, हर व्यक्ति उसकी शिकायत राजा से करता था। काफी दिन जब व्यतीत हो गए तो राजा ने सोचा कि लोग इतनी शिकायत कर रहे हैं, मैं खुद चेक करूंगा उसे कि क्या वह वास्तव में ऐसा है। श्राम, और ऐसा विचार करके एक दिन शाम का समय था, राजा ने कहा कि उस व्यक्ति को लेके आओ और महल में कैद खाने में उसको कैद कर दो। कल सुबह सबसे पहले मैं उसी के दर्शन करूंगा, उसी का चेहरा देखूंगा और खुद निर्णय करूंगा कि क्या वास्तव में लोग सत्य कहते हैं। दोनों हाथ अपने कंधे के पास रख लेना है, दोनों हथेलियों को भुजंगासन, पंजे पीछे लेते हुए, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out. श्राम। अब दूसरे दिन सुबह उठकर राजा सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उसका चेहरा देखते हैं। पुनः एक बार सर्पासन करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, नीचे। अब अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, गुस्सेला स्वभाव का है, तो इस क्रिया को इस तरह से कर ले, जोर से सांस छोड़ते हुए नीचे, जिस तरह से एक सर्प फुंकार मारता है उस तरह से फुंकार छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है।
धीरे धीरे गुस्सा कम होता जाएगा, मानसिक शांति मिलेगी। दूसरी साइड, श्राम। राजा ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा और अपने काम पर लग गए। धनुरासन पेट की चर्बी कम करने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया। दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लेना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे से पैरों को उठाना है, आगे से शरीर को। फिर से एक बार, कमर की मसाज, बाल सवासन, बालक के माथे धरती माता की गोद में लेट जाना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। दूसरी साइड, बाई करवट लेते हुए बैठ जाना है। दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। वज्रासन की स्थिति में बैठना है। सिंह गर्जना की स्थिति में, सिंह गर्जना की स्थिति कैसी रहेगी देखिए। पूरी जीभ बाहर, पूरी आंखें बाहर, पूरा चेहरा तना हुआ, गले से गरजना है शेर की तरह 4 बार। गले की मसाज, जीना अगर जरूरी है तो हंसना बहुत जरूरी है। हर्षासन करेंगे। खुलकर हंसना है, हंसने का कोई पैसा नहीं लगता है। अभिवादन। प्रेशर 10 टाइम
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपनी एल्बो पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्रम दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलकर बस विश्राम। प्राणायाम की स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। और प्राणायाम जब हम करते हैं तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, जो स्थिति हमारे लिए सबसे आरामदायक होती है, इसमें करते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखना होता है। थोड़ा नजदीक करते बेटा। ठीक हो? भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। अब संयोग देखिए, उस पूरे दिन राजा को कोई भोजन नसीब नहीं होता है और राजा का दिन कोई अच्छा भी नहीं बीतता, तनाव में रहता है राजा उस दिन। अब राजा को पूरा यकीन हो गया कि वो व्यक्ति मनहूस है। उसका चेहरा देखने वाले व्यक्ति को ना तो भोजन मिलता है और उसका पूरा दिन तनाव में निकल जाता है। राजा ने निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति का हमारे राज्य में क्या काम, आज शाम को ही इसे फांसी की सजा दे दी जाती है। और राजा ऐलान कर देते हैं कि आज शाम को इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाएगी। शाम भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा भाग, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को रोकना और छोड़ देना। अब जैसे ही उस व्यक्ति को फांसी देने के लिए लाया गया, मंत्री, राजा का जो मंत्री था बहुत होशियार था, बहुत सयाना था, और वो धीरे से जाके राजा के कान में एक बात कहता है और कहता है कि महाराज, अगर आज्ञा हो और आप बुरा ना मानो तो आपको एक बात कहूं। राजा मंत्री का बहुत सम्मान करता था। उसने कहा, अवश्य कहिए आप। तो मंत्री राजा के कान में कहता है कि महाराज, फांसी की सजा तो आपको भी होनी चाहिए। श्राम भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान में जो कोरोना रूपी वायरस चल रहा है, इससे हमारे शरीर को लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करता है। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना है, फिर लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, अपने फेफड़ों को खोलने के लिए। ये जो कोरोना रूपी वायरस हमारे डायरेक्टली फेफड़ों पर अटैक करता है, उससे बचने के लिए
नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ना, सांस लेना, छोड़ना, सांस लेना, छोड़ना। जिस तरह से साइकिल में हम पंप से हवा नहीं भरते हैं क्या, उसी तरह से हमारे जो लंग्स है उसमें प्रेशर देके हवा भरी जा रही है, उनको खोला जा रहा है इस क्रिया के द्वारा। श्राम वर्तमान समय में चूंकि हमारे व्यापार, हमारी नौकरियां थोड़ी खतरे में है, थोड़ा कम चल रही है, इसलिए तनाव में होना स्वाभाविक है। अपने जीवन से तनाव को निकालने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आंखें बंद करके हमें इसे करना है। जो नए योग साधक है पहले इसको सीख ले कि करें कैसे, और उसके बाद इसे हमें आंखें बंद करके करना है। नाक से सांस खींचते हुए दोनों हाथ ऊपर, नाक से ही सांस छोड़ते हुए नीचे। ये काम भी हमारे फेफड़ों में हवा भरने का है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में गति के साथ प्रवेश करती है। पहले हम धीमी गति से करेंगे, फिर मध्यम गति से करेंगे और तेज गति के साथ समापन करेंगे। जिनके हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इस क्रिया को ना करें। आंखें बंद करके करना है और जब विश्राम की स्थिति में जाए तो अपने पूरे ध्यान को अपने मस्तिष्क पर केंद्रित कर देना है। हमारी जो मसल्स होती है ना मस्तिष्क की, वहां से पानी की बूंदें जैसे बाहर आती है, वैसे तनाव बाहर निकलता हुआ आप स्वयं महसूस कर पाएंगे। थोड़ा गति के साथ, मध्यम गति। तेज गति के साथ समापन। पूरे ध्यान को केंद्रित कर लेना है अपने मस्तिष्क पर। और महसूस करना है जो तनाव है वो बाहर निकल रहा है। जीवन में तनाव का कारण भले ही रह सकता है, लेकिन तनाव गायब हो जाएगा अगर नियमित रूप से हम इस क्रिया को करते हैं तो। कपालभाति प्राणायाम। सामने एक मोमबत्ती रखना है, उस मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाना है और फूंक नाक से लगानी है। 1 सेकंड में एक बार। पूरा शरीर हमारा स्थिर रहेगा। कुछ लोग जब फूंक लगाते हैं तो कंधे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। कुछ नहीं हिलने वाला, केवल पेट अपने आप हिलेगा। आपको तो फूंक लगानी है और कोई ध्यान नहीं रखना किसी भी क्रिया पर।
राजा ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे फांसी क्यों होनी चाहिए? तो मंत्री जी कहते हैं धीरे से उनके कान में कि महाराज, आज इस व्यक्ति ने सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और आपने इसका चेहरा देखा था। आपको पूरे दिन में भोजन नसीब नहीं हुआ क्योंकि आपने इसका चेहरा देखा था। आपको पूरे दिन तनाव में रहना पड़ा क्योंकि आपने इसका चेहरा देखा था। लेकिन इस व्यक्ति ने तो सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और इसे बदले में क्या मिल रहा है? इसकी तो जीवन ही लीला ही समाप्त हो रही है। आपका चेहरा देखने के मात्र से इसको धरती छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो विचार कीजिए, मनहूस कौन हुआ? राजा ने कहा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे ऐसी राय दी और तुरंत आदेश दिया कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। कई बार हम सब लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है। बहुत आसान होता है दूसरे लोगों के बारे में धारणा बनाना। ये बचे ऐसी धारणा बनाने से। अपने मन में झांक कर देखें कि हम कैसे हैं और हमारा जो मन कहता है, हमारा जो भाव कहता है, वही हमारे काम आने वाला है, हमारे साथ वही चलने वाला है। इसलिए भावना को शुद्ध रखें, दूसरे लोगों के प्रति गलत धारणा ना बनाएं। हमारे कर्म हमारे काम आने हैं, दूसरों के कर्म उसके काम आएंगे। स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाते जाना है, ये सोचते हुए कि प्रत्येक स्ट्रोक मेरे शरीर से रोग निकाल रहा है, बाहर कर रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरी भावना स्वस्थ हो रही है, मैं भक्ति के मार्ग पर चलने लगा हूं। योग कोई भक्ति से कम नहीं है, कोई साधना से कम नहीं है, कोई आराधना से कम नहीं है। इसलिए मैं भक्ति भाव पर चल निकला हूं। ये सुंदर शरीर उस प्रभु का दिया हुआ अनमोल तोहफा है हमारा, और मैं इसकी देखभाल करने लग गया हूं। इससे बड़ी साधना और क्या हो सकती है? ये शरीर तो हमारा किराए का घर होता है, और किराए के घर को अगर हम बहुत अच्छे से तरीके से रखें तो मकान मालिक कितना खुश होता है। उसी प्रकार से इस शरीर को अगर मैं स्वस्थ रखूंगा तो वो मेरा परमपिता परमेश्वर कितना खुश होगा, एक अनुमान लगाइए आप। जिस प्रकार से किराए के घर में हम रहते हैं और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं तो किराएदार जल्दी से हमें खाली नहीं करवाता, वो कहता है कि आप और रह लीजिए। उसी प्रकार से अगर हमारे इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो परम पिता परमेश्वर ये कहने वाला है कि अभी आप धरती पर और रहिए, जब तक स्वस्थ है तब तक रहिए, क्योंकि आपसे अच्छी देखभाल करने वाला हमें दूसरा कोई मिले या ना मिले। इसलिए हमें अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमारे जीवन को, हमें स्वस्थ जीवन को 10 वर्ष और बढ़ा देता है योगाभ्यास। बहुत सारे लोगों को देखते हैं मोटापा लिए हुए घूमते रहते हैं, अपने भारी भरकम शरीर को रोगों के साथ लेके इधर उधर भटकते रहते हैं। और जब उनको कहा जाता है कि भैया योग कर लो, भैया सुबह का मॉर्निंग वॉक कर लो, तो 2 दिन के लिए तो बड़ी मुश्किल से तैयार हो जाते हैं और फिर कोई आलस्य या बहाना बनाकर लेटे रहते हैं 10 बजे तक। एक बार के लिए हो सकता है थोड़ी कड़वी बात हो, लेकिन सोच के देखिए वो जीवन भी क्या जीवन है। क्या इस जीवन के लिए मानव शरीर हमें मिला था? क्या हम इसलिए इस धरती पर पैदा हुए हैं कि खाया पिया पचाया सो गया, परिवार को पाला और चले गए? कुछ तो हम ऐसा करें, कुछ तो करें
जो लोगों से अलग हो, जो लोगों के लिए हो, जो समाज के लिए हो। परिवार के लिए तो सभी लोग करते हैं। मैं कुछ तो ऐसा करूं जो मेरे समाज के लिए हो, जो मेरे देश के लिए हो, जो मेरे राष्ट्र के लिए हो। कुछ तो मैं ऐसा करूं। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए, ये विचार हमारे मन में आना चाहिए। श्राम त्रिबंध लगाना है, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, अपने पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, अपने गुदा द्वार को ऊपर खींचना, अपने नाभि चक्र को ऊपर खींचना, अपने कंष्ठा को ऊपर खींचकर थोड़ी देर रुक के रखना। और ये जो है ना, ये ऑक्सीजन की मात्रा, एक तो त्रिबंध और एक बाह्य प्राणायाम, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उसका लेवल चेक करने भी काम आता है। कम से कम 20 सेकेंड हमें रोक के रखना है। बाह्य प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना है, पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना। मंदिर से हमें पेट की आकृति, मंदिर की आकृति बना लेनी है और उसके बाद में आकृति बनाकर हमें रोक के रखना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। अपने पेट की सफाई करने के लिए, अपने पेट की चर्बी कम करने के लिए, अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली करना है और पेट को अंदर बाहर हिलाना है। अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना, दाईं से छोड़ देना, दाईं से खींचना और बाईं से छोड़ देना। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम क्रिया। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज ना आने पाए, अनुलोम विलोम क्रिया। हमारे शरीर में कोई ब्लॉकेज आ गया है उसे क्योर करने के लिए अनुलोम विलोम क्रिया। हमारा शरीर, हमारा मन तनाव में रहता है तो अनुलोम विलोम क्रिया। इस तनाव को दूर करने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए अनुलोम विलोम क्रिया। जिस प्रकार से हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं और उस दवाई में
एंटीबायोटिक के बिना वो कोई दवाइयां काम नहीं करती, उसी प्रकार से कि एंटीबायोटिक है प्राणायाम, बाकी प्राणायाम काम कम करेगा, नहीं करेगा अगर हम साथ में अनुलोम विलोम नहीं करते हैं तो। कुछ लोगों का जीवन नकारात्मकता से भरा हुआ होता है, जब भी वो कोई कार्य करते हैं तो हमेशा नेगेटिव पहले सोचते हैं, और ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। अपना जीवन यापन तो सभी लोग करते हैं, जीवन यापन को सफल जीवन कहना ये बहुत बड़ी गलती है, अपने मन को सांत्वना देने लायक है। सफल जीवन तो वो होता है जो तनाव रहित होता है, सफल जीवन तो वो होता है जो आनंद के साथ व्यतीत किया जाता है। और बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा सोच लिया कि पैसा कमाना ही आनंद है, अगर मैं पैसा कमा लूंगा, बहुत सारे मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो आनंद को भी मैं खरीद सकता हूं। बहुत बड़ी भ्रांति में रहते हैं वो लोग। आनंद कोई मार्केट में बिकने वाली वस्तु नहीं है कि पैसे से उसे खरीदा जाए। आनंद तो हृदय से निकलने वाला एक भाव होता है, एक श्रद्धा होती है, एक भावना होती है। अभाव में भी आनंद कैसे हो, ये कला हमें आनी चाहिए। ये जीवन जीने की एक कला है, वो कला हमें आनी चाहिए, और वो कला हमें योग सिखाता है। प्रकार से कोई दिन ऐसा निकलता है कि हमें दिन में भोजन नहीं मिल पाता, और जब एक टाइम हमें भोजन मिलता है तो उस भोजन में कितना असीम आनंद मिलता है। उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। बाई नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना है, दाई से धीरे धीरे छोड़ देना। दाई से खींचना और बाएं से धीरे धीरे छोड़ देना। बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे की तरह अपने मस्तिष्क को गुंजायमान कर लेना है 3 बार। उद्गीत प्राणायाम 3 बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण।
पूरा ध्यान अपना मस्तिष्क पर, जहां पर हम तिलक लगाते हैं वहां पर केंद्रित कर लेना है। अपने आराध्य देव गणेश जी महाराज की प्रतिमा वहां पर स्थापित कर दर्शन करना है। आज हमारे आराध्य देव भगवान गणेश जी का जन्मदिन भी है, गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणेश जी महाराज, ज्ञान का भंडार है गणेश जी महाराज। उनकी साधना करनी है, उनकी आराधना करनी है और मनी मन प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप हमें अपनी शरण में लीजिए। अगर भविष्य में हमें कभी मौका मिले तो हमें देने वाला बनाइए, लेने वाला ना बनाइए। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओम नमो नारायण। दोनों हाथ आसमान की तरफ, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है, ऊर्जा बटोरनी है और उस बटोरी हुई ऊर्जा को चेहरे पे समाहित करते हुए धीरे से आंखें खोलकर प्रकृति के इस पावन दृश्य का आनंद लेना है। फिर से एक बार अपनी गर्दन और कंस्था के लिए और एक बार पुनः है अपने पूरे शरीर के लिए। आशा है आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। नमस्कार की मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के इस अभ्यास का हम समापन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु, सहनव भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोमधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता। ओम नमो नारायण। जय श्री राम।